दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे विटामिन के बारे में बताऊंगा जिसकी कमी से आपको लंग्स से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है। तो कौन सा वो विटामिन है, साथ में उस विटामिन के जो है वो क्या क्या सोर्सेज हैं, और साथ में उस विटामिन की का जो है वो कितना रिकमेंडेड डेली डोज होता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कोरोना महामारी के समय हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोग थे, यानी कि 2 से 3% लोग ही थे जिनकी की जो है वो कोरोना के समय मौत हुई, क्योंकि उनमें लंग्स से रिलेटेड गंभीर इन्फेक्शन हुआ था। तो क्या जो है वो इस विटामिन की कमी उससे कोरिलेट करती है, सारा कुछ जो है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए हमारे जो लंग्स होते हैं वो शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि जो लाइफ स्टाइल और साथ में जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके चलते जो है वो लंग्स से रिलेटेड बीमारियों का खतरा जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर वो अस्थमा हो, सीओपीडी हो, इन्फ्लुएंजा हो, निमोनिया हो, या टीबी का इन्फेक्शन हो, या लंग कार्सिनोमा हो, फेफड़े का कैंसर हो। इस तरह की समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। देखिए फेफड़े की बीमारियों के जो रिस्क को समझने के लिए जो एक रिसर्च किया गया था उसमें ये पाया गया कि जिन लोगों में विटामिन के की कमी होती है उनमें अन्य लोगों की तुलना में जो है वो जिनमें की विटामिन के पर्याप्त मात्रा में, उनकी तुलना में फेफड़ों से रिलेटेड जो है वो समस्याएं होने का जोखिम ज़्यादा रहता है। यानी कि अगर विटामिन के का सेवन पर्याप्त मात्रा में किया जाए तो कहीं ना कहीं फेफड़ों को जो है वो हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। देखिए विटामिन के जो है फेफड़ों के लिए जरूरी है, और इसके लिए जो ERJ ओपन रिसर्च में जो प्रकाशित अध्ययन की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि ब्लड में विटामिन के का लेवल कम होने पर जो फेफड़ों की क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है, और इस वजह से अस्थमा, सीओपीडी और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको हम बोलते हैं सीओपीडी, वो जो है वो उससे पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि विटामिन के की कमी से फेफड़ों की जो समस्याएं हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो है वो देखना ये है कि क्या विटामिन के सप्लीमेंट्स लेके जो है वो फेफड़ों को ठीक रखा जा सकता है। तो हालांकि इसको जो है वो प्रमाणित करने के लिए अभी पर्याप्त मात्रा में जो है वो साक्ष्य यानी कि एविडेंस नहीं है। देखिए जो रिसर्च हुआ था उसमें क्या पता चला, जान लेते हैं। जो डेनिश रिसर्चर्स थे उनकी जो टीम थी उन्होंने 24 से लेकर 77 वर्ष के 4092 लोगों को शामिल किया था, और उनमें जो है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया गया, और साथ में उनमें जो है वो ब्लड टेस्ट किया गया जिससे कि विटामिन के का लेवल का पता चला। तो जिन लोगों में विटामिन के का जो है वो लेवल कम पाया गया उनमें कहीं ना कहीं लंग्स से रिलेटेड पैथोलॉजी होने का रिस्क जो है वो ज़्यादा पाया गया। तो जान लेते हैं कि रिसर्चर्स ने जो है वो क्या बताया। जो प्रमुख रिसर्चर थे और इस अध्ययन के लेखक थे डॉक्टर टोरकिल जेस्पर्सन, वो बताते हैं कि ये बात पहले से ही जानते हैं कि विटामिन के जो है वो कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी में, चाहे फिर वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे फिर जो हमारी बोन्स होती हैं उनसे रिलेटेड हो। लेकिन विटामिन के और लंग्स के ऊपर जो है बहुत ही कम रिसर्च अब तक हुआ है। तो इसी के लिए जो है वो इस तरह का रिसर्च पहली बार जो है वो किया गया है, और साथ में जो है वो इसके परिणाम जो है वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं विटामिन के जो है वो हमारे फेफड़ों को हेल्दी रखने में प्रमुख भूमिका जो है वो निभा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन के की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। तो इसके लिए जो है वो जिन लोगों में अगर विटामिन के का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम है तो उनमें जो है वो फेफड़े से रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं फेफड़े उनके खराब भी हो सकती हैं। तो इस बात के लिए क्या फेफड़ों को जो है वो स्वस्थ रखा जा सकता है अगर हम विटामिन के का सप्लीमेंट दें। तो इसके लिए जो है वो अब तक जो है वो RDA जिसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं, यानी प्रतिदिन हमें जो विटामिन के लेना चाहिए उसके लिए जो है वो कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको प्रतिदिन कितना विटामिन के लेना होता है, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी डाइट के माध्यम से जो है वो विटामिन के लें। और विटामिन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें प्रतिदिन कितना विटामिन के लेना चाहिए, यानी कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जो वो कितना है। तो इसके लिए जो है वो एक एडल्ट मेल के लिए 120 माइक्रोग्राम पर डे, और एडल्ट फीमेल के लिए जो है वो 90 यानी कि 90 माइक्रोग्राम पर डे जो है वो लेना है। साथ में अगर प्रेगनेंसी लैक्टेशन है तो उसमें भी जो है वो 90 माइक्रोग्राम पर डे लेना है, और साथ में बच्चों के लिए भी आप जो है वो देख सकते हैं कितना लेना है। अब देख लेते हैं कि जो है वो विटामिन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो जो पत्ता गोभी होती है, फूल गोभी होती है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, एवोकेडो है, ग्रीन एप्पल है, कुकुम्बर है, कीवी है, और ग्रीन लेमन है, अंगूर हैं, इन सभी में जो है वो कहीं ना कहीं विटामिन के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम
इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर विटामिन के की कमी नहीं होगी। और साथ में इस रिसर्च की अगर हम माने तो हमारे जो लंग्स हैं वो भी लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।